अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरुन अल कुरान के साथ शाजिया मुजम्मिल आपके साथ। रबि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। पढ़ रहे हैं हम चैप्टर एराब। हमने देखा एराब को जानना क्यों जरूरी है। एराब क्या चीज है? माने में तब्दीली के बगैर किसी इसम की हालत या शक्ल की तब्दीली एराब की तब्दीली कहलाती है। और हमने देखा कि एराब की तीन हालतें हैं: हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। अब हम देखेंगे कि मजीद हमने ये भी देखा कि किसी भी इसम की हालत रफा नसब या जर में होने की मुख्तलिफ वजूहात क्या थी। आगे हम मजीद भी पढ़ेंगे और ज्यादा पता चलेगा हमें। लेकिन अरबी जुबान में जो इस्तेमाल होने वाले इसम हैं, तमाम के तमाम इसम, वो मुख्तलिफ एराबी शक्लों में पाए जाते हैं। तो ऐसे एराबी अस्मा जो अपनी तीनों हालतें चेंज करते हैं, मुअर्रब अस्मा कहलाते हैं। यानी मुअर्रब अस्मा ऐसे अस्मा हैं जो तीनों हालतों में अपनी शक्ल चेंज करते हैं। हालत रफा में होंगे तो दो पेश के साथ नजर आएंगे। हालत नसब में होंगे तो दो जबर के साथ एक अलिफ के इजाफे के साथ नजर आएंगे। और हालत जर में होंगे तो दो जेर के साथ नजर आएंगे। ऐसे तमाम अस्मा जो हैं उनको हम मुअर्रब अस्मा कहेंगे। जबकि कुछ इसम ऐसे भी हैं जो अपनी शक्ल को चेंज नहीं करते, ये हमें एक जैसे नजर आते हैं। तो ऐसे अस्मा को हम मबनी अस्मा कहते हैं। मबनी अस्मा जो अपनी शक्ल को चेंज नहीं करेंगे। कुरान पाक में आपने देखा होगा ईसा, मूसा, ये आपको हर हालत में एक जैसे ही नजर आएंगे। तो ऐसे बहुत से अस्मा जो कि अपनी हालत को चेंज नहीं करते, यानी दो जबर दो जेर दो पेश के साथ नहीं आते, मबनी अस्मा कहलाते हैं। ये अपनी असल शक्ल में ही बरकरार रहते हैं। जबकि ऐसे अस्मा जो अपनी शक्ल को तीनों हालतों में चेंज करते हैं, मुअर्रब अस्मा कहलाते हैं। अब हम मुअर्रब और मबनी अस्मा की थोड़ी सी तफसील देखते हैं। जी, मुअर्रब मुअर्रब अस्मा जो हैं वो दो किस्म के हैं। मुअर्रब अस्मा जो हैं वो दो किस्म के हैं। एक तो मुअर्रब मुनसरिफ इसम होगा, मुअर्रब मुनसरिफ इस्मा। मुनसरिफ इसम कौन सा होगा? इनकी तादाद कुरान पाक में तकरीबन तकरीबन 85 है। और तीनों एराबी हालतों में तीनों शक्ल में आते हैं। मिसाल देख लीजिए, हालत रफा में होंगे तो जैदन, हालत नसब में जैद, हालत रफा में जैदुन, हालत नसब में जैदन एक अलिफ के साथ दो जबर, और हालत जर में दो जेर के साथ किताबुन, किताबन, किताबिन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। मुनसरिफ अस्मा की अलामत तनवीन है। और ये अस्मा हालत नसब में होंगे तो उनके आखिर में दो जबर के साथ एक अलिफ का इजाफा होगा। इस कायदे के दो इस्तस्ना भी हैं। ये इस्तस्ना हमने जान लिए थे जब हमने कायदा ये पहले पढ़ा था। यानी वो इसम जो ताए मरबूता पे खत्म होता है या अलिफ ममदूदा पे खत्म होगा, उन दोनों में हालत नसब में एक अलिफ का इजाफा नहीं होगा। देखिए मिसाल, जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन, आयातुन, आयत, आयतुन, आयतन, आयतिन, शहवतुन, शहवतन, शहवतिन। इसी तरह अलिफ ममदूदा यानी एक अलिफ के बाद जो हमजा आता है, समाउन, समाअन, समाइन। ये इसमें हमने किस्म देखी है मुनसरिफ इसम की। अब हम देखते हैं मुआरिब गैर मुनसरिफ इसम क्या हैं और उनकी क्या पहचान है। ये वो इसम हैं जो कुरान पाक में अरबी जुबान में 13% पाए जाते हैं। ये तीनों एराबी हालतों में बस दो शक्ल में आपको नजर आएंगे। तीन एराबी हालतें, रफा नसब जर, इनको सिर्फ हालत रफा में और नसब जर में एक तरह देखेंगे। कैसे? हालत रफा में जब ये होंगे तो इनकी तनवीन का एक पेश
نہیں ہوگا. یہ زیادہ تر اسم علم سے بنائے جاتے ہیں اور یہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں ناموں کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں. غیر منصرف اسم زیادہ تر اکثر اسم علم سے بنایا جاتا ہے. ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم اسم جو ہے اس کے اوپر صرف ایک پیش ہے. یہ غیر منصرف اسم کی علامت ہے، جبکہ حالت نصب میں اس کے اوپر زبر ہوگی اور حالت جر میں بھی یہ زیر کو قبول نہیں کرے گا. تو اس کی حالت نصب اور جر ایک جیسی ہوتی ہے. زینبو، زینبا، زینبا. اسامتو، اسامتا، اسامتا. عثمان، نو، عثمانہ، عثمانہ. اکبرو، اکبرا، اکبرا. یہ اس کی آپ نے مثالیں دیکھیں. کچھ غیر منصرف اسم پر تنوین نہیں آتی. یہ ہم نے اچھی طرح جانا اور دیکھا بھی مثالوں میں کہ غیر منصرف اسم تنوین نہیں لیتا. اس کی نصبی اور جری حالت ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی صرف زبر کی حالت ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے وہ زیر بھی نہیں لیتا. لیکن دو صورتیں ایسی ہیں جن میں وہ زیر کو قبول کر لیتا ہے. ان دو صورتوں کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے، لیکن فی الحال عربی زبان میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اسما غیر منصرف ہیں. کیونکہ عربی کا قاعدہ تھوڑا مشکل ہے، تھوڑا پیچیدہ سا یہ موضوع ہے، تو ہم اس کے لیے یا اہل تحقیق نے اس کے لیے گروپس بنا دیے. یہ گروپس ہمیں آسانی سے سمجھا سکتے ہیں کہ غیر منصرف کون کون سے اسما ہیں. انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام، مثال کے طور پہ آدم، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، داود، سلیمان، یہاں جتنے بھی اسم ہیں. جبکہ نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح اور محمد، یہ اسما جو نیچے دیے گئے ہیں تنوین کے ساتھ، ان کو اسم علم ہونے کے باوجود یہ غیر منصرف نہیں ہیں، یہ منصرف ہیں. یہ وہ استثناء ہے جو ہم نے پہلے دن پڑھا کہ عربی میں آپ کو ہمیشہ استثناء نظر آئے گا. عربی مونث اسماء اعلام یا اسم علم، خدیجہ، عائشہ، حفصہ، فاطمہ، زینب وغیرہ، جب ہم ان کو نصب جر میں دیکھیں گے تو ان کے اوپر زبر ہوگا. جیسے خدیجہ، خدیجتا، خدیجتا. عائشہ، عائشتا، عائشتا. حفصہ، حفصتا، حفصتا. فاطمہ، فاطمتا، فاطمتا. زینب، زینبا، زینبا. اس طریقے سے تمام مردوں کے نام جو گول تا پر ختم ہوں گے، اسامت، طلحت، حذیفت، معاویت، حمزت وغیرہ. مردوں کے نام جو الف نون پہ ختم ہوں، جیسے عثمان، عدنان، سلیمان، سلمان وغیرہ. فرشتوں کے نام جبریل، میکال، ہاروت، ماروت وغیرہ، یہ بھی تمام حالت نصب جر میں ایک جیسے ہوں گے زبر کے ساتھ. تمام غیر منصرف اسم ہیں. شہروں اور ملکوں کے نام مکہ، باغستان، مصر، بابل، لاہور وغیرہ. عربی میں کچھ وزن بھی ہیں، یعنی کچھ اوزان، کچھ شیپس ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اگر کوئی اسم آئے تو وہ بھی غیر منصرف ڈکلیئر ہوگا. مثال کے طور پہ افعلو، جیسے اکبرو، اصغرو، اکرمو، ارحمو، انورو وغیرہ. اس وزن پہ جتنے بھی عربی اسم آئیں گے تمام کے تمام غیر منصرف ہوں گے، یعنی حالت نصب جر میں زبر کے ساتھ ہوں گے، زیر قبول نہیں کریں گے، اور حالت رفع میں تنوین نہیں ہوگی. فعلاؤ، جیسے خضراؤ، صفراؤ، زرقاؤ، حمراؤ، بکماؤ. فعلاؤ، جیسے غرباؤ، امراؤ، شہداؤ، علماؤ، فقراؤ. ٹھیک ہے. اور دیگر اسما جن کے مطالعے میں اضافے کے ساتھ ساتھ معلوم ہوتا جائے گا. فرعون، حامان، قارون، ابلیس، جہنم وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ ہم نے صرف اور صرف پڑھے غیر منصرف اسم جن کی پہچان کہ ان کی تنوین نہیں ہوگی، ایک پیش کے ساتھ ہوں گے حالت رفع میں، اور حالت نصب اور جر میں وہ زیر قبول نہیں کریں گے. دونوں حالتوں میں
जबर के साथ रहेंगे। अब हम मुअर्रब अस्मा की दूसरी किस्म देखते हैं। एक तो मुअर्रब थी और एक थी मबनी। मबनी अस्मा, ये बाकी रहने वाले जो अस्मा रह गए हैं तकरीबन 2% हैं। तीनों अरबी हालतों में एक जैसे नजर आते हैं, अपनी शक्ल को चेंज नहीं करते। कैसे? हाजा को देखिए, हालत रफा में भी ऐसा ही है, हालत नसब में भी यही है, हालत जर में भी यही है। जालिका हालत रफा, जालिका हालत नसब और जालिका हालत जर, तीनों में एक जैसा है। अल्लज़ी हालत रफा, अल्लज़ी हालत नसब और अल्लज़ी हालत जर, तीनों शक्लों में एक जैसा। और मुबनी अस्मा की कोई अलामत नहीं होती, मबनी अस्मा की कोई अलामत नहीं होती। ये हमें खुद ही पता करने पड़ेंगे, लेकिन ये बहुत थोड़े से हैं चूंकि, लिहाजा इनको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बेसिक एक मर्तबा अपना सारा रिपीट कर लेते हैं कि आज के लेसन में हमने पढ़ा क्या है। हमने पढ़ा है मुअर्रब अस्मा और मबनी अस्मा को। हम देखते हैं किस तरीके से कोई इसम जो होता है वो अपनी शक्ल की तब्दीली और की तब्दीली कहलाती है, जबकि मायने तब्दील नहीं होते। कोई भी इसम जो है वो जब अपनी हालतों को चेंज करेगा तो वो मुअर्रब अस्मा कहलाएगा, लेकिन अगर वो अपनी हालतों को चेंज नहीं कर रहा है वो मबनी इसम होगा। और मुअर्रब अस्मा की दो किस्में हैं, एक तो मुनसरिफ जो तीनों अराबी हालतों में अपनी शक्ल चेंज करेंगे, और दूसरी गैर मुनसरिफ जो सिर्फ दो हालतों में अपने आप को चेंज करेंगे। रफा में पेश के साथ, नसब और जर में जबर के साथ नजर आएंगे। दूसरी मबनी इसम जो अपनी हालत चेंज नहीं करते, एज इट इज नजर आते हैं। किस तरीके से हम कुरान पाक में इनको पहचानेंगे, किस तरीके से हम कुरान पाक में इनको जानेंगे, इनकी हालतों को, इंशाल्लाह ताला हमारे साथ रहिए, ये सारा कुछ समझ आएगा, हम समझाएंगे बहुत आसानी के साथ। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियों के मामलात करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।